Assalamualaikum. Today in English 3, the topic is report writing, and we will be continuing the topic that we have started previously. So, what are the steps of report writing? Let's start. There are 5 steps that are suggested to write a report. Firstly, it is investigating the source of information. It is done right in the beginning. Like major sources of information are company files, personal observation, interviews, letters, questionnaires और लाइब्रेरी रिसर्च। जब भी हमने कोई भी रिपोर्ट लिखनी होती है तो हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या, और ये बिल्कुल स्टार्ट में किया जाता है। इसके लिए जो मेजर सोर्सेज होते हैं लाइक कंपनी की फाइल्स या पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो भी एम्प्लॉयर्स की, या इंटरव्यूज़ या लेटर्स, क्वेश्चनर्स होते हैं, या लाइब्रेरी रिसर्च। Second step in report writing is taking notes. During the investigation phase, the writer keeps on taking notes for anything that appears to be related to the subject. अब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो जो भी एम्प्लॉयर होता है जिसका टास्क है कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो वो आपके जो कुछ भी उससे आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपको पता होता है कि इससे रेलिवेंट है आपके सब्जेक्ट से, उनके वो नोट्स लेते जाते हैं, और यही नोट्स जो आपके रिपोर्ट राइटिंग में काम आते हैं। देन thirdly, it is analyzing the data. After taking notes, it is then the data is analyzed. अब जब नोट्स टेकिंग हो जाती है, हमें पता होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है लिखनी है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसका डाटा का एनालिसिस करते हैं। देन द स्टेप इज़ मेकिंग एन आउटलाइन. In this stage, the problem is stated, the facts are recorded, and they are briefly analyzed, and the logical conclusion is arrived at. अब जो भी आपने डाटा एनालाइज किया है तो उसको फिर आपने एक आउटलाइन की शेप में आपने उसको लिख लेना है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उसको एक्चुअली एड्रेस किया जाता है। जो फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और ब्रीफली जो है वो बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से जो भी एनालिसिस किया होता है उसको एक लॉजिकल उसका जो एक उसको इख्तिताम पर पहुंचाया जाता है। देन राइटिंग द रिपोर्ट. द लास्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट इन एक्चुअल फॉर्म. लाइक जब आपने ये सारा कुछ कंपाइल कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपका एक्चुअल जो राइटिंग का जो प्रोसेस है फिर वो स्टार्ट होता है. इट विल नीड कॉन्स्टेंट शटलिंग बिटवीन द आउटलाइन एंड द नोट्स. अब आपने क्या करना है, आप कंटिन्यूसली आपने उसको जो नोट्स आपने बनाए थे उसको देखना है, और जो आपने आउटलाइन बनाई थी फाइनल आपने उसको देखना है। उन दोनों को जो आपने है उसको टैली करते हुए आपने जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको आपने फाइनली राइट डाउन करना है। देन देयर आर फॉर्मेट. अब आपको जो भी आपकी राइटिंग आपने एक रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हो उसको एक प्रॉपर इसको एक स्ट्रक्चर देने का एक फॉर्मेट होते हैं। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट रिपोर्ट है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और अगर आपकी लॉन्ग रिपोर्ट है तो वो थोड़ा सा उससे चेंज होना है। देन फॉर शॉर्ट रिपोर्ट देयर शुड बी अ टाइटल पेज, देन द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन, देन समरी एंड कंक्लूजन, एंड देन रिकमेंडेशंस, एंड एट लास्ट इट विल बी अपेंडिक्स और रेफरेंसेस। जो भी आपकी बिब्लियोग्राफी होगी वो इसमें आएगी। देन for long reports there should be a title or a title page. अब टाइटल पेज क्या होता है? इट शुड इंक्लूड द टाइटल, योर नेम एंड द नेम ऑफ द ट्यूटर टू whom it is being submitted. आपने नाम लिखना है अपना, जो भी इसका टाइटल पेज है वो लिखना, अपना नाम लिखना है, आपने जो कंपनी है या जो भी इसको आप सबमिट करवा रहे हो उसका नाम लिखना है, फिर अपना डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है, देन योर कोर्स और डिपार्टमेंट जो भी आपका वो लिखेंगे, देन द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो बी प्रिंटेड. ये मस्ट है कि आप उसका जो भी कंपनी का जो उसका एक लोगो होता है वो आप उसके ऊपर प्रिंट करें पेज के ऊपर. देन कम्स contents list. A clear, well-formatted list of all the sections and subsections of the report. Page number should be marked correctly. अब आपने उसमें कंटेंट आपने सारे जो उसकी लिस्ट है आपने वो डिटेल वो आपने उसमें लिखनी है, वो क्लियरली जो है उसका जो है ना फॉर्मेट बहुत अच्छा सा हो, उसमें के सेक्शन सब सेक्शन सब जो है प्रॉपरली उसमें जो है वो एलेबोरेट किए गए हों,
और इवन जो पेज नंबर्स हैं आपने वो भी वहाँ पर मेंशन करने के कौन से पेज पे कौन सी जो आपका पॉइंट है, कौन सा टॉपिक है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। देन थर्डली इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज़ द समरी ऑफ द मेजर पॉइंट्स। आपको जो भी मेजर पॉइंट्स होंगे आपकी रिपोर्ट को लेकर, उनको आपने समराइज़ करके आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस शुड बी रिटन टू गिव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट। फिर उसका जो भी फाइनली आपने इसको जो भी रिकमेंडेशन है आपकी, ये कंक्लूजन है, उसका भी आपने एक जनरल सा एक जो ओवरव्यू है रिपोर्ट का, वो आपने उसमें शॉर्टली करके आपने एक देना होता है। देन कम्स इंट्रोडक्शन। That is the first page of the report that needs to have an introduction. You will explain the problem and show the reader why the report is being made. आपने उसमें बताना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही थी, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका प्रॉब्लम जो भी उसमें चल रहा था उसको एड्रेस करते हुए आपने बताना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था और आपने जो भी आपकी रिपोर्ट है वो क्यों बनाई गई है। Then comes the body. Body include the recommendations and discussion part. आपने उसमें जो भी रिकमेंड किया वो सब कुछ आपने उसमें बताना है इस बॉडी पार्ट में, और इसमें डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। इवन इसमें समरी और जो कंक्लूजन है वो भी इसी में ऐड होगा। अ कंक्लूजन शुड ड्रॉ आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर फाइंडिंग्स विद डिटेक्शंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन योर मेन बॉडी। जो भी आपने कंक्लूड किया है उसको आपने अपनी जो भी फाइंडिंग्स के अंदर आपकी इम्प्लीकेशंस आई थी आपने उसके ऊपर बेस करते हुए आपने उसका एंड करना है विद डिटेक्शन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन योर मेन बॉडी। अब इसमें ये किससे हो रहा था, जो भी आपके फैक्ट्स थे आपके जो मेन बॉडी में आपने लिखे थे ऊपर, उनको फाइनलाइज करते हुए आपने जो है उसको कंक्लूड करना है। द सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ स्टडी इज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन में भी आपने फाइनली क्या करना है, जो भी आपकी रिपोर्ट की स्टडी थी, आपकी जो रिसर्च थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी रेलिवेंस क्या है, उसकी क्या उसका ताल्लुक है उस प्रॉब्लम से, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा आपने इसमें वो भी डिस्कस करना है। Then comes the appendix or references. This is a list giving the full details of all the sources to which you have made reference within your text. अब आपने इसमें उन तमाम रेफरेंस की डिटेल देनी है जो कि आपने उसमें बनाए हैं, लाइक जिनके बारे में आपने लिखा हुआ है। अगर कोई कंपनी है तो उसके बारे में आप लिखेंगे, जो चीज़ें आपने जो भी उसमें यूटिलाइज़ की हैं आपने उसका फर्दर थोड़ा सा उसमें डिटेल आपने प्रीव्यू जो है वो आपने देना है। सो रिपोर्ट राइटिंग आपने देखा कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी कंपनी में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, उसके लिए आप अपने एक उस डाटा के अकॉर्डिंग अपने सारा उसको फाइनलाइज उसकी एक रिपोर्ट देनी होती है, उसमें आप लिखते हो। बेसिकली इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपने देनी होती है कि अगर किसी कंपनी में आप ऑर्गेनाइज्ड वे में एक फैक्चुअल बेस जो होती है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली आपकी ये रिपोर्ट राइटिंग। ये एक तरह से ये ऐसे ही की तरह होती है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस, जो कि आपका ऐसे और जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मेंटेन करना होता है। और ये सिस्टमेटिकल होता है पैटर्न राइटिंग में, बट ऑब्जेक्टिव्स होता है कि इसमें जो है आपकी जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स आप उसको जो है आप इंक्लूड नहीं कर सकते। लाइक ऐसे में जो आप अपना जो भी किसी टॉपिक पे आपको जो भी दिया गया है आपको उस ऐसे पे आपकी अपनी जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बट रिपोर्ट राइटिंग में जो फैक्ट्स जो भी हैं, चाहे वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपके फेवर में है या नहीं है, आपने उन फैक्ट्स को जो आपने एग्जैक्टली आपने उसी तरह से कोट करना होता है। सो रिपोर्ट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। आपने जो भी स्टडी आपने की होती है उसके सारे जो भी है उसका डाटा उसको कवर करता है। और इसमें आप ये देखेंगे कि ऐसे अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो ऐसे में क्या होता है उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है जस्ट इसमें इंफॉर्मेशन होती हैं। और ये आपको इज मेंट टू बी स्कैन्ड क्विकली बाय द रीडर, यूजेस नंबर्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड शॉर्ट और दीज आर कंसाइज पैराग्राफ्स एंड डॉट पॉइंट्स वेयर एप्लीकेबल। अब उसमें बहुत ही शॉर्टली जो है ना आपने डिस्क्राइब किया होता है रिपोर्ट राइटिंग में।
तो बेसिकली जो है आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है आपके फैक्ट बेस होता है, और आपने इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम चल